नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे साल 2025 में नाग पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा, व्रत की सही तिथि, नाग पंचमी का इतिहास, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नाग पंचमी श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। इसका इतिहास नागों की पूजा और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता होते हैं। इस दिन नाग देवता की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। पांडवों के वंश के राजा परीक्षित हुए थे, जिनकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी। यह बात जब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चली, तब उन्होंने समस्त नाग जाति को खत्म करने के लिए एक यज्ञ शुरू करवाया, जिस यज्ञ में समस्त नाग आकर स्वाहा हो रहे थे, जिसके कारण नागवंश समाप्त होने ही वाला था। नागों की प्रार्थना पर आस्तिक मुनि ने नागवंश की रक्षा हेतु यज्ञ को रुकवाया। इस यज्ञ को जिस तिथि पर रोका गया था, उस दिन श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि थी। इसी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाए जाने की प्रथा प्रचलित हुई। नाग ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप और माता कद्रु की संतान है। इस दिन पूजा करने से मनुष्य को सांपों के भय से मुक्ति मिलती है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी की तिथि पर मुख्य रूप से 8 नाग देवताओं की पूजा का विधान है। इन अष्ट नागों के नाम इस प्रकार हैं: वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और धनंजय। इनकी पूजा किसी भी व्यक्ति के लिए फलदायी होती है। आइए जान लेते हैं नाग पंचमी का पर्व साल 2025 में कब मनाया जाएगा। साल 2025 में नाग पंचमी का त्यौहार 29 जुलाई मंगलवार को मनाया जाएगा। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 28 जुलाई रात्रि 11:24 पर और पंचमी तिथि समाप्त होगी 30 जुलाई प्रातःकाल 12:46 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 5:41 से प्रातःकाल 8:23 तक। नाग पंचमी पूजा विधि। नाग पंचमी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर दरवाजे के बाहर दोनों तरफ गोबर से सर्पों की आकृति बनाकर पुष्प, अक्षत आदि से पूजन करें। धूप दीप जलाकर मिठाई और कोई भी फल अर्पित करें और कच्चे दूध की कटोरी भी पास में रखें। यह पूजा अगर आप घर के दरवाजे के बाहर नहीं कर सकते हैं, तो यह आप घर के मंदिर में चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर उस पर नाग देवता की प्रतिमा स्थापित कर के पूजा कर सकते हैं। सर्प गायत्री का 11 बार पाठ करें। सर्प गायत्री मंत्र है: ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्र का 11 बार पाठ करने के बाद फिर आरती करें। आरती आप कपूर और लौंग से भी कर सकते हैं। आरती के कुछ देर बाद आपने जो भी सामग्री चढ़ाई है उसमें दक्षिणा चढ़ाकर और सभी सामग्री को आपको दान कर देना है। अगर आप इन सभी कार्यों में से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो केवल शिवालय जाकर शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक जरूर करें। आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।